नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा सेशन है एक ऐसा ध्यान जो आध्यात्म की दुनिया में सबसे अनूठा है। एक ऐसा ध्यान जो किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में नहीं मिलता। एक ऐसा ध्यान जो शब्दों से नहीं, अनुभव से जन्मा है। एक ऐसा ध्यान जो गहरी समझ और गहन समाधि की अग्नि में पका है। और इस ध्यान को देने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक ऐसा महान दार्शनिक था जिसने पूरी दुनिया की साधना की दिशा ही बदल दी, जिसके सामने पश्चिम के बड़े बड़े चिंतक मौन हो गए। वह नाम है लाओ त्से। लाओ त्से ने कहा, ध्यान मत करो, बैठो भी मत, कुछ बोलो भी मत और कुछ सुनो भी मत। बस केवल अस्तित्व में जो हो रहा है उसके साथ हो जाओ, उसके साथ बैलेंस बनाओ। और यही उसकी सबसे बड़ी खोज थी। एक ऐसी साधना जो करने से नहीं, छोड़ने से घटती है। एक ऐसी साधना जिसे बाद में बैलेंसिंग ध्यान कहा गया। साथियों, आज मैं आपको उसी गहराई में ले जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ पल के लिए रुक जाओ, भागना बंद करो और भीतर की आवाज को सुनो और इस ध्यान की यात्रा में पूरी तरह शामिल हो जाओ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो और अपने भीतर उतरना शुरू करो। महसूस करो कि तुम यहां हो, लेकिन पहली बार तुम कहीं पहुंचने के लिए नहीं बैठे हो। पहली बार तुम कुछ पाने के लिए नहीं बैठे हो। पहली बार तुम बस हो। अब अपने शरीर को महसूस करो, जैसे कि तुम बाहर से नहीं, भीतर से खुद को देख रहे हो। कोई हलचल हो तो उसे रोको मत, कोई बेचैनी हो तो उसे मत दबाओ, बस देखो, क्योंकि देखने में ही पहला संतुलन छिपा है। अब मित्रों, अपने शरीर को एक तराजू के रूप में कल्पना करो। हाँ मित्रों, एक पुराना तराजू जिसके दो पलड़े हैं। तुम्हारे दोनों कंधे वे दो पलड़े हैं। धीरे धीरे महसूस करो, क्या दोनों कंधे बराबर है या एक थोड़ा झुका हुआ है? बस देखो, महसूस करो। कुछ बदलने की जिद मत करो, क्योंकि लाओ त्से कहता है, जो जल्दी करता है वह संतुलन खो देता है। अब धीरे धीरे बहुत ही प्रेम से अपने शरीर को इतना सा एडजस्ट करो कि दोनों कंधे बराबर हो जाए, न ज्यादा न कम, बस सहज संतुलन। और जैसे ही संतुलन आता है, तुम महसूस करोगे जैसे भीतर कोई हलचल रुक गई हो, जैसे मन थोड़ा शांत हो गया हो। क्योंकि शरीर और मन दो नहीं है। शरीर झुकता है तो मन भी झुक जाता है। शरीर संतुलन होता है तो मन भी संतुलन में आने लगता है।
अब इस तराजू को और गहराई से महसूस करो। दोनों पलड़े स्थिर हैं और अब बीच में एक कांटा है, एक सुई जैसा, जो ये बताता है कि संतुलन सही है या नहीं। उस कांटे को महसूस करो दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर। एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु, बहुत नाजुक, जैसे कोई अदृश्य द्वार। बस वहीं पर ध्यान को टिकाओ। कोई जोर नहीं, बस हल्के से, जैसे कोई पंख वहां टिक गया हो। बस मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन तुम कुछ मत करना। बस हर बार बहुत प्रेम से ध्यान को वापस उसी बिंदु पर ले आना, धीरे धीरे। 3 चीजें एक साथ घट रही है। शरीर एक तराजू है, कंधे संतुलित पलड़े हैं और मन उस केंद्र पर टिक रहा है। यही है बैलेंसिंग ध्यान का प्रवेश। लेकिन अभी तुम बाहर ही हो, अंदर की यात्रा अब शुरू होती है। जैसे जैसे तुम उस केंद्र पर टिकते जाते हो, तुम महसूस करोगे कि शरीर हल्का होने लगा है, जैसे वजन गायब हो रहा है, जैसे तुम जमीन पर नहीं हवा में बैठे हो। अब और गहराई में जाओ, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर 2 दिशाएं हैं। एक दिशा जो बाहर की ओर भागती है और दूसरी दिशा जो भीतर की ओर खींचती है। एक दिशा जो दुनिया है और दूसरी दिशा जो तुम्हारा अस्तित्व है। और अब ये दोनों दिशाएं तुम्हारे कंधे के पलड़ों की तरह है। एक तरफ अतीत है, दूसरी तरफ भविष्य है। एक तरफ इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ भय है, और बीच में वह केंद्र है, वह बिंदु है जो केवल वर्तमान है। जब तक तुम अतीत और भविष्य में उलझे रहोगे, तराजू डगमगाता रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम उस केंद्र में आ जाओगे, सब कुछ रुक जाएगा। अब उस केंद्र को और गहराई से महसूस करो, जैसे वहां कोई सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक छिद्र है, एक दरवाजा है जो बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन भीतर खुलता है। बस वहीं ठहर जाओ। सांसों को महसूस करो कि सांस आ रही है, जा रही है, लेकिन तुम सांस नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। बस और गहराई महसूस करो। जैसे ही तुम उस केंद्र पर टिकते हो, दोनों पलड़े पूरी तरह शांत हो जाते हैं। जैसे समय रुक गया हो, जैसे सब कुछ थम गया हो। यही वह क्षण है जिसे लाओ त्से ताओ कहता है। वह प्रवाह जो बिना प्रयास के चलता है। अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी सब कुछ हो रहा है। यही है बैलेंस का रहस्य।
अब इस अनुभव को और गहराई में ले जाओ। महसूस करो तुम्हारे भीतर दो ऊर्जाएं हैं, एक ऊर्जा सक्रिय, एक ऊर्जा शांत, एक ऊर्जा गर्म, एक ऊर्जा ठंडी। ये दोनों हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी, लेकिन असंतुलित थी। आज पहली बार वे संतुलित हो रही है, और जैसे ही वे संतुलित होती है, बीच में एक तीसरी ऊर्जा जन्म लेती है। वही ऊर्जा जो ध्यान है, वही ऊर्जा जो समाधि है। अब उस ऊर्जा को महसूस करो। कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक मौन। अब तुम धीरे धीरे गायब हो रहे हो। शरीर है लेकिन तुम नहीं हो। विचार है लेकिन तुम नहीं हो। बस एक साक्षी बचा है, और यही तुम्हारा असली स्वरूप है। अब कुछ देर बस इसी में रहो। यहां आप कम से कम 2 से 5 मिनट मौन रहे, शांत रहे, और उसके बाद अब आप बहुत ही धीरे धीरे वापस आना शुरू करो। लेकिन जल्दी मत करना। पहले अपने शरीर को महसूस करो, फिर अपने कंधे। अब भी संतुलित है, चेहरा शांत है, सांस धीमी है, लेकिन अब कुछ बदल चुका है। अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर एक केंद्र जाग चुका है। जब भी जीवन में असंतुलन हो, जब भी मन डगमगाए, तो बस इस तराजू को याद करना, दोनों कंधे को संतुलित करना, और उस मध्य बिंदु पर लौट आना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जीवन खुद ही संतुलित होने लगता है, क्योंकि बाहर का संतुलन भीतर के संतुलन से जन्म लेता है। अब बहुत ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोले, लेकिन उस केंद्र को मत खोना, उसे अपने साथ ले जाना, हर पल, हर सांस, क्योंकि वही केंद्र तुम्हारा असली घर है। मित्रों, आपने इस बैलेंसिंग ध्यान को बहुत ही ध्यान से सुना, इसे समझा, और लाओ त्से की बताई हुई इस अद्भुत ध्यान विधि को समझा। जीवन में संतुलन, ध्यान में संतुलन, चलने में संतुलन, खाने में संतुलन, सोने में संतुलन। जीवन एक बैलेंस है। जीवन बिना बैलेंसिंग के सुखद, आसान नहीं हो सकता। लाओ त्से इस ध्यान के माध्यम से हमें यही बताते हैं कि सबसे अद्भुत, सबसे आसान और सबसे सहज जो प्राकृतिक मार्ग है, जो प्राकृतिक शुद्ध ध्यान है, वह है बैलेंसिंग, बैलेंस ध्यान। ध्यान में भी बैलेंस, जीवन में भी बैलेंस, हर चीज में बैलेंस। और जिसका बैलेंस नहीं रहता, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। साथियों, ये ध्यान हमें बताता है कि बैलेंसिंग ध्यान से आप न केवल आध्यात्म, अपने भीतर की यात्रा ही नहीं कर पाएंगे, उस परम सत्य, उस परमात्मा को भी अनुभव कर पाएंगे। और
इस जीवन में, इस सांसारिक जीवन में भी आप बैलेंस बना पाएंगे, अपने जीवन को आनंद पूर्वक, सुखद और बहुत ही शांत रहकर जीवन का आनंद ले पाएंगे। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ। मित्रों, अगर ये ध्यान सेशन आपके भीतर कुछ जगा गया हो, आपको कुछ अनुभव हुआ हो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो मित्रों इस सेशन को आप अपने मित्रों, अपने परिवारजनों को जरूर साझा करें। और ऐसे ही सेशन को पाने के लिए, ऐसे ही आध्यात्म और संत महापुरुषों की वाणी को सुनने के लिए आपका प्यार हमें मिलता रहे। और हाँ मित्रों, हर रोज अपने कीमती समय में से कुछ समय खुद के लिए निकालें और ध्यान करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।